मुंबई के प्रसिद्ध साहित्यकार व समाज सेवी डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र हुए भारत श्री सम्मान से सम्मानित। इंदौर, मध्य प्रदेश सरकार की संस्था ग्रोव भारत फाउंडेशन इंदौर के एक विशेष आयोजन में भारत श्री सम्मान वितरण का आयोजन होटल वावो के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम दिनांक 06 अगस्त 2023 को मध्याह्न 2 बजे से यह आयोजित किया गया था। प्रमुख अतिथियों में पधारे भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल BS सिसोदिया, नियोजन के अध्यक्ष वाइस एयर मार्शल समीर विश्वनाथ राव बोराडे, मुंबई फिल्म क्षिति से एक्टर मुस्ताक खान, आयोजक प्रतिभा चौरसिया, सुनील चौरसिया सहित संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुरभि शर्मा ने किया। कार्यक्रम में देशभर के अनेक गणमान्य लोगों का सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत श्री सम्मान का वितरण समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से किया गया। Mishra ji to be ready for coming on stage. After this, I request Dr. Ashok Pandharinath Sarode. CA शंकर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद आप रेडी रहें। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी, he is a writer from गुड़गांव, मुंबई। मुंबई राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के स्वर्ण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कैसी एडन हेडलाइन के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। हिंदी साहित्य में अब तक उनके विधाओं में 15 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव इन्हें बनाया जा चुका है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत बहुत अभिनंदन। I request CA शंकर जी to please be ready. After this, I request Dr. Swami Chintadan Brahmachari ji to get ready. CA शंकर जी, आप प्लीज मंच पर पधारें। अतिथि आए हुए हैं, सभी का मेरा विनम्र निवेदन और मैं उनके साथ अपना जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक साहित्यकार हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और अब तक मैंने 16 काव्य संग्रह जो हमारे यहाँ प्रकाशित हो चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मुझे स्वर्ण पुरस्कार मिला है और वहाँ के तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जिसके जिन्होंने हमारे काव्य संग्रह अस्तुत्य का लोकार्पण किया था। तो अब हमारा एक नया काव्य संग्रह आ रहा है, आकाशवाणी। आकाशवाणी ये बहुत प्रचलित काव्य संग्रह है, लगभग 500 पृष्ठों का ये काव्य संग्रह है और साहित्यकार होने के नाते एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मैं हर जगह स्कूलों में या और सामाजिक कार्यों में या सामाजिक मंचों पर जाकर के उनसे यह बताने का प्रयास करता हूं कि साहित्य आखिर में है क्या। आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, साहित्य समाज का दर्पण है। जब आप समाज का आईना देखते हैं तो चाहे कौशल विकास हो, चाहे स्किल्ड हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्तित्व हो, बिना साहित्य के वह प्रगति का एक सोपान भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो साहित्य की ऐसी प्रभुता जिसे आप सब लोग, पहले तो हमारे भारत में आप जानते हैं कि 72% शिक्षा के जो शिक्षित वर्ग हैं उनका परसेंटेज ही 72% है, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं बहुत कम है। जहां कम है, साहित्य को वहां प्रमोट करने की जरूरत है। और मैं इसी के साथ, अगर आप आदेश में, चूंकि समय नहीं है, बहुत सारे लोगों को बोलना है, आज मित्रता दिवस है। मित्रता दिवस पर मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, मित्रता सबके जीवन में होती है। वो कभी स्मरण में होती है, कभी विस्मरण हो जाती है, कभी हम याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं। बहुत सारे जिंदगी में हमारे मित्र आते हैं, लेकिन वास्तविक मित्र होता कौन है, इसे मैं कुछ लाइनों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहे, कुछ पास रहे, कुछ दूर हुए, कुछ पास रहे, कुछ दूर हुए। संसार की आपाधापी में हम स्नेह सखा का भूल गए, संसार की आपाधापी में हम स्नेह सखा का भूल गए। अब याद करूं बोलो कैसे, अब याद करूं बोलो कैसे, आंखों से नैन बरसते हैं उन पलकों को जब याद करूं, हम संग सखा कब दूर हुए। उन पलकों को जब याद करूं, हम संग सखा कब दूर हुए। गीले किताब के पन्नों पर सिर रखकर रोया करता हूं, गीले किताब के पन्नों पर सिर रखकर रोया करता हूं। विश्वास करो प्रियवर मेरा, यह मंत्र पिरोया करता हूं। केवल अतीत की यादें हैं, उनको दोहराता रहता हूं। दिन रात तुम्हारी बातों से यह मन फुसलाता रहता हूं। उन्मुक्त पवन का वह वसंत बन भृंग सुमन चुमा करता, होली का भाग बिहसता था, आनंद मगन घूमा करता। उस चिंतन का संवाद अभी
तक मन गुंजारित करता है। कैसे ये हृदय दिखाऊं मैं, मन मारा मारा फिरता है, मन मारा मारा फिरता है। इसी के साथ धन्यवाद, क्योंकि समय की बंदिश है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सर ने एक बहुत ही प्यारी दोस्तों पे कविता बोली है। बट मैंने आपकी एक दूसरी बात भी काफ़ी अच्छे से नोट की है कि मेरी स्पीच छोटी सी होनी चाहिए। जन सिसोदिया, मुश्ताक खान साहब, सुनील जी, चौरसिया दंपति, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर टुडे। आप सबके बीच में अपने आप को पाके और जैसे मुश्ताक जी बोल रहे थे, सम्राट साहब के कुछ उद्गार और आपके कुछ उद्गार सुन के ऐसा लगा कि हम ही नहीं हैं इस दुनिया में, हजारों दिए जलते हैं। तो इट्स बीन ग्रेट टू नो a little bit about what you are doing in a very छोटे से शब्दों में मुझे ठाकुर साहब ने जो बताया कि क्या काम करते हैं ये फाउंडेशन, आई एम रियली थ्रिल्ड टू नो दैट इतना सेल्फलेस वर्क हो रहा है जिसकी जानकारी ऑफ कोर्स मुझे नहीं थी। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप जिस तरह से समाज के कार्यों में लगे हुए हैं, with the zeal and dedication with which you are all working is commendable. My salute to all of you. It's not a very common for a Fauji or a air warrior to come and attend such civilian functions, but and of course being recognized for the services which they have rendered towards safety, security and preserving the sovereignty of the nation. But आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया है. It's a great honor for me to, as an air warrior, to be called here. आपको जैसे मालूम होगा 26 जुलाई को हम सब ने कारगिल विजय दिवस मनाया है। मैं सबसे पहले उन सभी 559 शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। दुर्गम पहाड़ी और खराब मौसम के बावजूद उन्होंने अपना बलिदान देने से न चुके और हमें पूर्ण विक्ट्री, पूर्ण विजय दिलवाई वहाँ पे। और सारे इंट्रूडर्स और जो जमीन कब्जा की गई थी वो हमने वापस ली। So hats off to their sacrifice, hats off to their motivation to get back the captured territory of ours. मैं जब बचपन में छोटा सा किसी फौजी को देखता था और सोचता था कि why are they so different? वो अलग क्यों लगते? Is it their uniform or their haircut or their mannerism? Actually, जनरल सिसोदिया ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो प्रशिक्षण, द ट्रेनिंग विच इज बीन गिवन टू द फौजीज, व्हाट हैज बीन गिवन इन, जैसे बच्चे को घुट्टी में मिला के कुछ पाठ पढ़ाया जाता है फैमिली में, उसी तरह से एक फौजी को डे 1 से बोला जाता है, बच्चे नेशन फर्स्ट, सर्विसेज नेक्स्ट एंड यू आर द लास्ट। योर सेल्फ इंटरेस्ट आर द लीस्ट प्रायोरिटी एंड you have to sacrifice everything to meet the requirements of the nation. इसीलिए जब शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र अवॉर्डी, जब वो 5180 पॉइंट की बैटल के लिए से लौट के आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं थक गया हूँ, मैं जख्मी हूँ, तो क्या हुआ, ये दिल मांगे मोर, ये आपने जरूर सुना हो। और जब अगले ही दिन उन्हें एक अनदर मिशन जब दिया गया, वो था 4185 करेक्शन, तब जाते जाते उन्होंने बोला था कि मैं जा रहा हूं, पहाड़ी पे झंडा तिरंगा फहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर जरूर आऊंगा। तो जो आपने बताया सम्राट जी, फोकस की बात, he had to focus and he ensured that he captured with his supreme sacrifice. I won't take very long. Thank you very much once again for inviting me over, and on behalf of all soldiers, all sailors and all air warriors, I very humbly accept
the recognition which is being conferred to me. Thank you very much. Jai Hind. This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।